जरा सुनते हो? हाँ जी मोहतरमा बोलिए। क्या है ना जी, अपना पिंकू जो है ना, फिर से टीचर से मार खा के आए हो क्या वो? अजय पिंकू के पापा ऐसे ना बोलिए, अपना बच्चा बहुत होनहार है। हाँ तो फिर बच्चा किसका है? मम्मी पूछो ना पापा से जल्दी। अजय सुनते हो? पिछले 2 घंटे से तुम्हारी बकचोदी सुनी तरह हूँ। अपना पिंकू जो है ना, वो ने क्या बिजनेस करना चाहता है। क्या कहा? बिजनेस? पिंकू मम्मी ठीक कह रही है। हाँ जी पापा। अरे कम्बकत, इसी खातिर मैंने अपनी किडनी बेची क्या? अरे पिंकू के पापा जरा धीरे से बोलिए। तुम चुप करो पुष्पा। इसके खातिर मैंने 2 लाख रुपए टीचर को खिलाए ताकि मेरा बच्चा क्लासरूम में छोड़ो उस पूरे विदेश में पहला नंबर लाए। और ये कम्बकत पढ़ाई विढ़ाई करने की बजाय बिजनेस की बातें कर रहा। कबाड़ से वो 4 की बोतल ला दे पुष्पा, मुझे नहीं रहना, मैं मर जाना चाहता हूँ। यार कभी ना कभी तुमने अपना दिमाग लगाया क्या? जब ये दुनिया आपस में प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे के गांड में उंगल कर रही थी, कुछ लोगों ने अपना बेड हिलाया था, लेकिन आज लोगों की संख्या बकरियों की तरह बढ़ रही है। कुछ 12वीं फेल इंसान अपना दिमाग चला रही है। तो भाई सब साइंस जो वो है बहुत तरक्की कर चुका है। अब यार ये कोरोना का मरीज अपने दोस्त से हड्डियां तोड़कर बोल ही रहा है, साइंस जो वो है बहुत तरक्की कर चुका है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कुछ साइंस के चमत्कारी अपराध देखने का। फिर मुझे नहीं पता साइंस में क्या भोसड़ा सिखाया जाता। क्योंकि भैया मैं इनके साथ पढ़ा हूँ। कोरोना चला गया लेकिन कोरोना के मरीज नहीं गए, अभी भी शिकार है। भाई सब जो आपके 3 करोड़ रुपए के नीचे गोलियां है ना, वो तक बन चुकी है और उसकी कीमत जो है 4000 रुपए की है। ये तो सही है बेंचो। कल के मेरे पड़ोसी का लंड का ऑपरेशन हो जाएगा तो ये सस्ते में करवा देगा छोकरो। ऐसे चूतियाओं का कोई भरोसा नहीं है। माँ के 20,000 के गहने 10,000 में नीलाव कर देंगे, लेकिन तब भी गांड में से सिर्फ एक ही बकचोदी निकलेगी। साइंस जो वो है बहुत तरक्की कर चुका है। दिन रात सुबह शाम किसी के गांड में उंगल करोगे तो तुम्हारा ऐसा ही नतीजा होगा। यार दिन रात इंसानियत की गांड मारना बंद करो और बिना किसी जाते हुए। अरे यार अब इस लाइन को अभी जाना था। अरे रमेश भैया देखना तो उन्हें वहाँ पे उन्हें क्या करना चाहते हो भाई? क्या करना चाहते हो? मैं पैर क्यों छोड़ रहा हूँ? दर्द हो रहा भाई, दर्द हो रहा है, बस करो भाई। ये बिजनेस करने के बाद आपकी इसी महीने गाड़ी आ जाएगी, उसके लिए लगेगी आपको एक रोटी। आपको रोटी लेके भैंस को खिलानी है और बदले में लेना है उसका गोबर। साला एक रोटी में किसी के आड़ में एनर्जी नहीं आएगी, एक रोटी में भैंस का पेट कैसे भरेगा? अभी भैंस हगेगी या मुतेगी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन कैलकुलेशन साले ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने मरने से पहले अपने शरीर का हिसाब किताब करते हैं। अरे रमेश जी बाबूजी। अरे बेटे तुझे दीदे दादे कुछ नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं बेटा, मेरी किडनी अभी बेच दे, 2 करोड़ मिल जाएंगे बेटा। शिल्पा बेटी। हाँ जी बाबूजी। बेटी तुझे सब कुछ पता है, तू मेरी लाडली बेटी है। जी बाबूजी। हाँ तो बेटी तू नहीं क्या मेरी दोनों आके बेच दे, 2 करोड़ मिल जाएंगे बेटी। और जो मेरे बाकी का शरीर है वो मेरे 4-5 फोटो को दान कर रहा हूँ। तो उपले 2 रुपए के हिसाब से बेचे तो दिन का कमाया आपने 1000 रुपए और महीने का कमाया आपने 30,000 रुपए। अब ये जो 30,000 रुपए इकट्ठा हुआ है आप इसको ले जाओ शोरूम में और इसकी डाउन पेमेंट कर दो, कोई भी गाड़ी निकलवा सकते हो ना इससे। कैलकुलेशन कोई हिमालय कोंडम वाला नहीं करता जितना कि ये कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये पे इतने पानी जैसे गाड़ियाँ क्यों बिक रही है? इसी चूतिया के कारण गोबर बेचने से गाड़ी आई होती तो लोग जॉब क्यों कर रही होते? धक्का मारने के लिए। साला इसकी ऐसी बातें सुनकर गाड़ी तो छोड़ो किसी गांड उधार पर नहीं आएगी। दिन रात पौन देखने का नतीजा ऐसा ही होता है। हर चीज को बिजनेस समझ बैठेगा। मैं सही बता रहा हूँ, ये इंसान एक ना एक दिन इस दुनिया को इतना ऊंचाई पर लेके जाएगा कि वहाँ से लौटना मतलब किसी अपराध से कम नहीं होगा। ऐसे इंसानों को कोई भरोसा नहीं है। अब किसी का चुपा चापा करना भी बिजनेस समझ बैठेंगे। अगर बचपन में सही टाइम पर गांड की सुताई हुई होती ना, आज ससुरा ऐसे हरकतें ना करता। भारत में बेरोजगारों की संख्या ऐसे ही बढ़ती जा रही है। एक वक्त के लिए कुत्ता कुतिया पर चढ़ना बंद कर सकता है, लेकिन इससे गुजारिश करना मतलब करण जोर से बच्चों की डिमांड करने जैसा होगा। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, चाहे वो कॉलेज का बच्चा हो चाहे वो जॉब करता हो। आपको कॉलेज खत्म होने या जॉब खत्म होने के बाद एक खरीदना है झूला और डेली 6 से 8 बजे तक बच्चों को झुलाने हैं झूले। अरे भड़ में पढ़ाई कब करेगा वो? ये वही इंसान है जिसे 10वीं में 10 नंबर की जगह 11 नंबर आए हो और फिर इसके बाप ने बोला हो, अरे वाह बेटा शाबाश, तूने शर्मा जी के बेटे
बेटे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे लोगों को वही चीजें पसंद आती है जिससे लोगों की गांड मरवाई जाए। फिर उनका मन हो या फिर नहीं, अब इसने भी सोचा होगा फ्री तो लग ना पाए, लेकिन चलो कुछ अपना बना दिया। इसने बहुत से बिजनेस ट्राई किए, जैसे कि बच्चों की गांड साफ करना, लोगों का चूटिया काटना, कुत्ते की टट्टी साफ करना। ऐसे बहुत से कुएं में छलांग लगा देने वाले बिजनेस है। ये बिजनेस वो ही कर सकता है जो बच्चों से प्यार करता है। भाई आपको छेदने हैं बच्चों के नाक और कान। बच्चों के नाक छेदने की बजाय इसके दिमाग को छेदने की बहुत जरूरत है। साला मुझे ये बताओ, ये दिमाग से पैदल आदमी लोगों को बताने की बजाय खुद क्यों नहीं करता? कान में घू नहीं है तेरे। जैसे ये आधे मुकुटे में खड़ा होकर ज्ञान चोद रहा है ना, तो एक बात साफ पता चल रही है, बच्चों के कान नाक छेदे या ना छेदे, लेकिन उनके माँ बाप इसके गांड जरूर छेद देंगे। इससे क्यों बेटा? क्योंकि ये बता भी वैसे रहा है। और अभी अभी पैदा हुए हो तो आपको वहां पे जाके बच्चों के नाक और कान छेदने हैं। भाई लड़कियों के आपको नाक जरूर छेदना है। भाई आपको ध्यान रखना है, आप जिस भी घर में जाओ वहाँ पे जितने भी बच्चे हो उसके सबके नाक और कान छेद देने। अरे भोसड़ी गई है, ऐसी बात हो गई। समोसा खाने का मन नहीं है, लेकिन बिजनेस के बकचोदी करके उसके मुंह में घुसा दे और टीप में बोल दो बिजनेस है सर जी। इससे चूतियाओं का कोई भरोसा नहीं है। कल को किसी छोटे बच्चे के नाक से निकलने वाली रसड़ी को लस्सी समझ बैठेंगे। बच्चे हो उसके सबके नाक और कान छेद देने हैं। अगर भाई उनके माँ बाप मना करे तो आपको बोल देना मैडम अभी बच्चा छोटा है तो अभी कान छिदवा लो इसके, और अगर जब ये बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा दर्द होएगा तो इसीलिए बाद में नहीं छिदवा पाएगा। तो तू चूतिया मुझे ये बता, अच्छा तेरा है या उनका? जो उनसे पहले सब कुछ बातें तुझे ही पता है। बच्चा हगेगा या नहीं, बच्चा पाटेगा या नहीं, बच्चा चड्डी में मूतेगा या नहीं। चाचा चौधरी का लंगूर चुप हो जा। उनको समझ कुछ घंटा नहीं आता, लेकिन बिजनेस करने चले। ऐसे आइडिया को कोई सुनना तो छोड़ो, कुत्ता मूतना भी पसंद नहीं करेगा। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। भाई आपके दोस्त को छीलने है नारियल और आपको बेचनी है गोलागिरी। भाई मुझे जो चिंता इस चूतिया की नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने इसको फॉलो किया उनका क्या? इसके ऐसे बातें सुनकर मुझे पक्का यकीन हो चुका है लटके जरूर मरेंगे। और ये हर बार भाई भाई बोलने का क्या मतलब है? जब तू पैदा हुआ तब का भाई का मुंह देख लिया था क्या? जो भाई 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 भाई। तो 100 नारियल आएंगे 1000 रुपए के, और एक नारियल में आपको 8 पीस करने हैं और एक पीस बेचना है 10 रुपए का। तो आपने एक नारियल 10 रुपए का लेके 80 रुपए का बेचा, तो इस हिसाब से आपने दिन के कमाए 8000 रुपए। और मैं तेरे मुंह में मूत के बताऊं या फिर हक के? लोग नारियल पानी पीना पसंद करते, खाना नहीं। जैसे आपको दोस्त को निकल जाना है बस स्टैंड पे और आपको रेलवे स्टेशन पे गोलागिरी लेना भाई, गोलागिरी लेना भाई। तब मुझे लग रहा था कि दुनिया में सिर्फ एक ही गधा है, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है। बेटा दुनिया में एक इंसान के 7 अजूबे होते हैं, और उनमें से एक गधा ये है जिसे बिजनेस की परम भाषा पता नहीं है, लेकिन बिजनेस करना है, इसे बिजनेस में किसकी मारी जाती है ये नहीं पता है, लेकिन बिजनेस करना है। अरे अरे भन के लावड़े, इतने लोगों की मार ही रहा है तो अब कितने लोगों की मारेगा? साले ने ठंडा बना डाला। पास बचा 7000 रुपए, इस हिसाब से महीने का बचा 2,10,000। 5000 आपके दोस्त ने। भाई इतना पैसा कमाने के बाद आपका दोस्त आपसे कभी उधार नहीं मांगेगा और आप जहाँ बोलोगे वहीं घूमने जाएगा। डीप रिसर्च कोई साइंटिस्ट नहीं करता इतना कि ये कर रहा। अब इसकी ऐसी बातें सुनकर मुझे खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के यकीन हो चुका है। इलोन मस्क यही होगा जिसे सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 लोगों को चूतिया घुमाना, ऑप्शन नंबर 2 लोगों की आइडिया को चुराना। ऐसे इंसान जीवन में बहुत पढ़ाकू होते हैं जिन्हें स्कूल में मैथ के सब्जेक्ट में अंडा क्यों न मिला हो, लेकिन बाप की इज्जत के खातिर उस अंडे के आगे एक लगा देंगे। अपने बाप से बोलेंगे पापा जी ये देखिए मुझे 10 नंबर मिले। बस ऐसा बोल के इनको लगता है इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। भाई इस बिजनेस में इतनी कमाई है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी घर बैठ के खाएगी। उसके लिए हम लोग इतनी ज्यादा चापलूसी करते हैं, भगदौड़ करते हैं कि चूतिया बिल्कुल भी नहीं है। इसके भले ही 7 पूछते बाबा जी का ठुल्लू हिला हिला कर खाएंगी, लेकिन जो इस चूतिया के साथ चूतिया बनेगा उसके 7 पूछते रोड पर कटोरा लेकर जरूर खाएंगी। तुम लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, दिमाग से तो छोड़ो, पूरे शरीर से सर्किट है। तुम नहीं, ये हेपलू जरूर है, तुम नहीं। ऐसे आइडिया लेने से अच्छा 7 घरों के साथ बर्तन घिसना चालू कर दो, हमारे आने वाली 20 पीढ़ियों को रोजगार जरूर मिल जाएगा। तो दिन के बेचने आपको 100 गुब्बारे, एक गुब्बारा बेचा 10 रुपए का, 1000 रुपए आपने दिन के कमाए। इसके साथ साथ लेने हैं आपको शादी और पार्टियों के ऑर्डर। एक महीने में 10 ऑर्डर लेने हैं और एक ऑर्डर में आपको मिलेंगे 3000 रुपए। हाँ, जैसे पूरी दुनिया इसको ऑर्डर देने के लिए बैठी है। मानी इतना गेसिंग नहीं करता, इतनी इसकी बुद्धि कर रही है। जिन्हें पता इसने किस घोड़े का मुंह में लिया है, जो इतना बक 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 कर रहा है। एक इंसान करते करते थक जाएगा, लेकिन ये नहीं। बिल्कुल ऐसे लोग होते जो हिमालय पर चढ़ने के बाद बोलते। लोगों को लगता है दुनिया पूरी पौन की वजह से बर्बाद है, लेकिन असली बर्बादी तो ये इंसान कर रहा है। हुआ 6 लाख रुपए, और इसमें से अगर 1 लाख रुपए हटा देते हैं, धंधा ऊपर नीचे भी हुआ, फिर भी आपने कमाए 5 लाख रुपए। तो शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ करना है। कान में उंगल करना, चूतियाओं की पिटाई करना, गड़बड़ के साथ चुम्बल चंबल करना, और बहुत कुछ। मैं अपनी जिंदगी में पहला ऐसा इंसान देख रहा हूँ जिसे खुद की जिंदगी से कुछ घंटा करना नहीं है, लेकिन दूसरों की जिंदगी में ट्यूबलाइट जलाना है। इसके ऐसे चुबक चाबक बातें सुनकर मैं कंफ्यूज
कुछ हो रहा हूँ। भाई इस स्टार्टअप में लगेगी सिर्फ आपको एक स्टील वाली बाल्टी, आपको बेचनी है दाल वाली नमकीन, वो भी ट्रेन में। इसके ऐसे मैंने देख के मुझे खुद रोना आ रहा है। अगर तुम लोग दिन से रात सुबह से शाम लोगों के गांड में उंगल करते हो कि बन कर दो भाई, आज से इसी वक्त से इसके गांड में करना चालू कर दो। दुनिया में 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षा केंद्र क्यों न खुल जा, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि इसने कौवा बिरयानी खाई है। देखिए 6 किलो नमकीन 40 रुपए के लेने हैं आपको डिस्पोजेबल प्लेट, 100 रुपए के लेने हैं आपको नींबू, 100 रुपए के प्याज, 100 रुपए के टमाटर। दाल में हरिया धनिया नमक आला। ये कौन बताएगा भड़वे? अरे यार ऐसे लोंडे तुम्हें हर ठेके के बाहर मिल जाएंगे जिनसे तुम्हें यही सुनने को मिलेगा। जैसे भाई साहब क्या दिखाई है? भैया इसमें तो मिर्ची नहीं है। वो क्या है ना साहब जी, मिर्ची खत्म हो गई है, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा। और तो नमक तो है ही नहीं। वो क्या है ना सर जी, अभी मैंने अपने बेटे को दुकान भेज जाई है, वो आता ही होगा नमक लेके, तब तक आप थोड़ा बहुत खा लीजिए, टेस्ट करके देखिए। भोसड़ी वाले बेच क्यों रहा है तू? अब ऐसे लोग अगले वाले का बोल बोल के ऐसा चुटिया कटवाएंगे कि किसी ने सोची ना होगी। इसने भी सोचा होगा। बड़े का क्यों ले सर, जब छोटे से होता है सब कुछ काम। भाई ये बिजनेस वही कर सकता है जिसके पास फोन है। आपको अपना फोन गिरवी रख के लेके आना है जनरेटर और निकल जाना है शादियों में अबे जनरेटर। वो शादी.com थोड़ी है जो शादी करवाते रहेगा। रोज रोज सोशल मीडिया पे बकचोदी करोगे तो ऐसा ही होगा। इंसान के बिजनेस आइडिया इतने महंगे हैं, इसे आम आदमी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मोदी जी ने भी हाथ जोड़ दिए। ऐसी बहुत सी इसकी समाधि लेने वाली वीडियो है। मगर क्यों? अरे भैया हमारे भी कुछ मजबूरी है। भाई आपको ये बिजनेस अपने दोस्त के लिए करना है, वो कभी नहीं बोलेगा कि उसको इस चीज की जरूरत है। दोस्त के लिए करना है, फिर अपने लिए कब करेगा? अगर बोनवीटा सही वक्त पे अपने बॉडी में उतार दिया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। और तुम्हें पता है इस चूतिया को सबका सब पता है, उसकी दोस्त की पसंद। शीला जीत, भाई मैंने आज ही पता करा है मार्केट में शीला जीत का जो रेट चल रहा है 1 लाख रुपए किलो चल रहा है। जो है वो पहाड़ों पे मिलती है, जैसे हिमालय के पहाड़ पे 3000 फीट ऊंची। भाई तू लोगों को पैसा कमाना बता रहा है या फिर गवाना? दोस्तों की तुझे इतनी फिक्र है, तू क्यों नहीं जाता? तुम सोचो शीला जीत, हाँ शीला जीत को लाएंगे कैसे? इसका भी इसने जुगाड़ करके रखा है। शीला जीत लाने के लिए आपको लगेगा एक फावड़ा और एक रस्सी। जनाब अपने जुबान पर लगाम दीजिए। अब इस फावड़ा जलेबी की बातें सुनकर तुम अगर शीला जीत लाने 3000 फीट चढ़ गए, समझ लो शीला जीत के लिए फावड़ा नहीं बल्कि तुम्हारी कब्र खोदने के लिए काम आएगा। तू क्यों गया रोज पार के खातिर? हमें पहले बता दिया होता तो इंश्योरेंस करवा देते रहे। फिर इसके ऐसे ज्ञान की बकचोदी सुनकर कोई बिजनेस करे या ना करे, लेकिन ये लोग तुम्हें चूतिया बना बना कर अपना बिजनेस जरूर खड़ा कर देंगे। और यार इसी के साथ आप लोगों से विदाई करने का टाइम आ चुका है। नहीं, मैं दुनिया छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। यार ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो या नहीं आई हो, ये मुझे पता चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भैया, तुमको वो लाइक बटन दबाना होगा, वो दबाना उतना ही जरूरी है जैसे कि मोबाइल के अंदर चार्जर पिन घुसाना। अगर तुम अभी भी सांस ले रहे हो ना, तो उसी खुशी में सब्सक्राइब मारो। अब तुम उसके साथ कुछ भी कर सकती हो, पैंट लगा के दे सकते हो या फिर पैंट उतार के मार भी सकते हो। भैया तुम्हारी मर्जी है। फिर अब चलो, मुझे अब बिजनेस के वीडियो थोड़े बहुत बनाने जाना है। बाय। भाई साहब ये बिजनेस वही कर सकता है जिसके पास बड़ी गांड हो। आपको अपना मोबाइल गिरवी रख के लेके आना संडे का डे, फिर अपने पर डे के हिसाब से दे देनी अपनी गांड रेंट पे। इससे आप रोज का कमाओगे 10,000 और महीने का कमाओगे 2,80,000।